प्रशांत किशोर की बातों से ग्रामीणों में आया जोश। बारिश में भीग भीग कर 10 किलोमीटर तक पद यात्रा में चले लोग। जन सुराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सहरसा के सोनवर्षा ब्लॉक से पद यात्रा शुरू कर दी है। बारिश में भीग भीग कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की बातों और भाषणों से लोग इस कदर प्रभावित हैं कि बारिश में भीग भीग कर पद यात्रा में उनके साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। प्रशांत किशोर ने लालू नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि लोग कहते हैं कि हमारे पास विकल्प ही नहीं है, हम किसको वोट दें। बिहार में तो दो ही दल हैं, एक लालू जी का लालटेन और दूसरा मोदी जी का भाजपा। नीतीश जी का तो पता ही नहीं कि कब वे लालटेन पर लटकेंगे और कब कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। हमने ये संकल्प लिया है कि अगर भगवान ने हमें जो बुद्धि ताकत दी है, लोग कहते हैं हम जिसका हाथ पकड़ ले वो राजा हो जाता है, तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी दल और नेता का नहीं। आपका हाथ पकड़ेंगे। जैसे आप दही को मथ कर मक्खन निकालते हैं, वैसे ही गांव गांव घूमकर मथ कर आपके बीच से ऐसे लोगों को निकालेंगे जो आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था करे। प्रशांत किशोर ने कहा कि आपके पास पैसा संसाधन नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास राजनीति की समझ नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके बाप दादा राजनीति में नहीं है तो कोई बात नहीं। बिहार में व्यवस्था बदलने के लिए, अपने बच्चों की तकदीर के लिए नया विकल्प बनाना है तो व्यवस्था राजनीति की चिंता अपने भाई बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए। आप खड़े होइए, हम आपकी मदद में लगेंगे और समाज को जोड़कर नई व्यवस्था बनाएंगे। बता दें कि प्रशांत किशोर ने गुरुवार को बैरेट गांव के राम जानकी मंदिर मैदान में स्थानीय लोगों के साथ चर्चा की। उसके बाद तमकुल्हा बैरेट भगवती स्थान होते हुए अमृता बैरेट में स्थानीय लोगों के साथ समस्याओं पर चर्चा की। फिर वे तिलाठी गोलमा पूर्वी तरल घाट होते हुए सखोड़ी गोलमा तक गए और यहीं रात्रि विश्राम किया। रास्ता में अगर 100 गो आपका गांव जवार का बच्चा मिला है, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आपके जितने छोटे बच्चे यहां घूम रहे हैं, देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। ये आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं। ये आपका बच्चा है जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, पेट में खाना नहीं, पढ़ाई के लिए स्कूल किताब नहीं। लेकिन लोग कहता है भैया इतना गरीब है, कैसे बच्चा का चिंता करे। कल वोट देने जाइएगा तो अपने इसी बच्चे का चेहरा याद नहीं रहेगा, आपको नेताजी का चेहरा दिखेगा। अभी अब इसीलिए आपको एक मंत्र सिखाएंगे। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन एक मंत्र याद रखिए, अगली बार जब वोट दीजिए तो एक बार मेरा सलाह मानिए, वोट देते समय सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का चेहरा याद रखिए। अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। आपने वोट दिया जात के नाम पर, आपने वोट दिया विचारधारा के नाम पर, आपने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनकर, आपने वोट दिया लालू का, नीतीश का, मोदी का चेहरा देखकर। आपका जीवन नहीं सुधरा। अब एक बार हमारी बात मानिए। लोग कहता है हम जिसको सलाह देते हैं वो राजा बन जाता है। हम आपको एक ही सलाह दे रहे, अगली बार वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए और आपके बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। लोग कहता है कि बच्चा के चेहरा देख के देने से क्या होगा, हम अभी आपको बताएंगे क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू जी बिहार के राजा हो गए। तो आपके वोट में इतना ताकत है कि एक बार मोदी, लालू, नीतीश, प्रशांत किशोर का चेहरा भूलिए, एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिएगा तो आपके बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। और नहीं, अगर नेताजी का चेहरा देखकर वोट दीजिएगा तो नेताजी का चेहरा चमकेगा, नेता का लड़का हेलीकॉप्टर पर घूमेगा और आपका लड़का रोड पर चल रहा है, उसके पैर में चप्पल भी नहीं नसीब होगा। ये आपको बताने आए हैं, कोई नेता आपको ये नहीं बताएगा। हमारे अपने बाबा